1 में हमने आप लोगों को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इसमें अब हम लोग पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ऐसी चीजें जो मैन मेड होती हैं। हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की थी नेचुरल और मैन मेड थिंग के बारे में, तो हम लोग इसको तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ भी पढ़ते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने नेचुरल एंड मैन मेड थिंग के बारे में बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको और विस्तार से पढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स है कैन बी मतलब हो सकती है नेचुरल, वो नेचुरल भी हो सकती है, प्रकृति द्वारा भी बनाई जा सकती है, और मैन मेड मतलब लोगों के द्वारा भी बनाई जा सकती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको प्रकृति खुद से बनाती है और उसको मानव जो ह्यूमन बींग्स है वो लोग भी बना सकते हैं। द सन, मून, वाटर, रॉक, माउंटेन एंड एयर आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। अगर हम लोग नेचुरल थिंग्स के बारे में बात करें, जो कौन सी नेचुरल थिंग्स होती हैं, तो सन हम लोग सूरज, सभी लोग जानते हैं सूरज को, सन को, मून को, वाटर को, रॉक्स को और माउंटेन एंड एयर, ये सब क्या है एग्जाम्पल है किसके? नेचुरल थिंग्स के। ये नेचुरल प्रकृति द्वारा बनाई गई है, इसमें मानव का, हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है इनको बनाने में। और जब हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है तो ये मैन मेड नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज को जब हम लोग बनाते हैं तो वो मैन मेड होगी। जब हम लोग किसी चीज में अपना हाथ नहीं लगाएंगे, उस चीज को नहीं बनाएंगे तो वो मैन मेड नहीं कहलाएगी। ठीक, तो जब ये प्रकृति के द्वारा बनी है तो इसलिए हम लोग इसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम सन, एयर टू ब्रेथ एंड वाटर टू ड्रिंक। लिविंग थिंग, अब जो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें प्राण होता है उनको जरूरत पड़ती है लाइट की, प्रकाश की, फ्रॉम सन से उनको प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। जो लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए सन, जो सूरज है, वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है इसके लिए, लाइट के लिए, क्योंकि हम लोग डिपेंड होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो डिपेंड होती हैं सूरज पे, इसके लिए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। एयर टू ब्रेथ, और हम लोग जो लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग कहने का मतलब हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं, तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग हवा पे, एयर पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि हम लोग उसी ऑक्सीजन को लेते हैं तभी हम लोग अपने जीवन को चला पाते हैं, हम लोगों का जीवन बना रहता है। तो हम लोग डिपेंड होते हैं एयर पे, ब्रेथ के लिए, एंड वाटर टू ड्रिंक, और हम लोग वाटर जो पानी है उस पे डिपेंड होते हैं ड्रिंक पीने के लिए। ठीक, अगर कहने का मतलब हम लोग कहें जो वाटर है उस पे हम लोग डिपेंड होते हैं पीने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग वाटर, पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, हम लोग अपना जीवन नहीं चला सकते। तो जो वाटर है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है हम लोगों के जीवन में, हम लोगों की लाइफ में, इसलिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। ठीक, तो इस तरह हम लोग आगे पढ़ते हैं। द थिंग्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। अब वह चीजें जो ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, ऐसी चीजें जो हम लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग, मतलब जो हम लोगों के द्वारा बनाई जाएंगी, जो हम लोग बनाते हैं, जिन चीजों को जो ह्यूमन बीइंग्स बनाता है, जिन चीजों को, उन चीजों को क्या कहा जाता है? मैन मेड। अगर हम लोग बात करें, हम लोग टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक, हम लोग ट्रक, अगर हम लोग बात करें ब्रश जो हम लोग करते हैं, ठीक, उसके साथ साथ बस की हम लोग बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बनाते हैं। तो जो हम लोग बनाएंगे उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग्स। मैन मेड, मैन मतलब जो लोग हैं, मेड मतलब बनाए, जो बनाते हैं
हैं थिंग्स मतलब चीजों को, तो जो लोग बनाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स जिन चीजों को बनाता है उन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें मैन मेड थिंग्स की तो उसमें क्या क्या आ जाता है, आपकी हाउस आ जाती है, जो घरें हैं वो आ जाते हैं, कोई भी घर हो, ठीक, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, उसके साथ साथ आपका फ्लाईओवर आ जाता है, आपको व्हीकल्स आ जाते हैं एंड अदर यूजफुल थिंग्स, और दूसरी जिनका यूज हम लोग करते हैं अपने डेली लाइफ में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक। तो इस तरह तो हम लोगों ने पढ़ लिया नेचुरल और मैन मेड के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम लोग फीचर पढ़ते हैं, क्या फीचर्स मीन विशेषताएं, कौन से गुण होते हैं, कौन से फीचर होते हैं किसमें, लिविंग थिंग्स में। तो अब हम लोग लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला हम लोगों का जो टॉपिक है फीचर्स में, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, सांस लेते हैं, तो वो श्वसन क्रिया करते हैं। तो पहला हम लोग फीचर पढ़ते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, all living things breathe, ठीक। तो कहने का मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको नीड होती है, जरूरत पड़ती है सांस की, वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, इससे अपना जीवन चला पाते हैं। तो हम लोग पहला फीचर पढ़ते हैं ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स मतलब कहने का मतलब जितनी जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको नीड होती है, जरूरत पड़ती है एयर की, हवा की। उन सबको किसकी जरूरत पड़ती है, हवा की। और वो हवा किस लिए जरूरत पड़ती है, हवा की, टू ब्रीथ, उनको सांस लेने के लिए, वो श्वसन क्रिया करने के लिए उनको हवा की, एयर की जरूरत पड़ती है। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड लंग्स, हम लोग सांस लेते हैं किसके द्वारा, थ्रू आवर नोज एंड लंग्स, हम लोग अपने नोज, अपने नाक और लंग्स हम लोग अपने हृदय, जो हम लोगों का नोज और लंग्स हैं, इनके द्वारा हम लोग ब्रीथ करते हैं सांस लेने में। ये दोनों हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। वी कैन नॉट स्टे विदाउट ब्रीदिंग इवन फॉर अ फ्यू मिनट, हम लोग वी कैन नॉट स्टे, हम नहीं रह सकते बिना सांस के। अगर हम लोगों को कुछ मिनट भी अगर कहा जाए कि अब बिना सांस के रह लें तो ऐसा संभव नहीं है। हम लोग बिना एयर के, बिना सांस के 1 मिनट मतलब कुछ मिनट भी नहीं रह सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लाइफ के लिए, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज, जो एनिमल्स हैं, अब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स भी, उनको सांस की, उनको भी एयर की जरूरत होती है, किसके लिए, अब अपना जीवन, क्योंकि वो एयर के माध्यम से ही ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। तो उनको भी सांस की जरूरत होती है, ठीक। किसके द्वारा, नोज, कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने नोज के द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो ब्रीथ के द्वारा, ठीक। तो ये सब भी क्या है, श्वसन क्रिया करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, क्योंकि इनके लिए भी जो है ब्रीदिंग की जरूरत होती है, ब्रीथ की जरूरत पड़ती है। सम इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई ब्रीथ इन एयर थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इंसेक्ट की, तो कुछ जैसे आपका कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया और बटरफ्लाई हो गया, ये ब्रीथ करते हैं इन एयर थ्रू एयर होल। इनमें देखिए क्या होता है, इन देयर बॉडी, उनके बॉडी में एक एयर होल होता है जिसके जरिए वो अपने शरीर के अंदर एयर ग्रहण करते हैं, एयर उससे लेते हैं। मतलब ये हवा में फ्लाई करते हैं, हवा में उड़ते हैं, और इनके बॉडी में एक एयर होल होता है, एक छिद्र होता है, जिसके जरिए ये सांस को, उस एयर को ग्रहण करते हैं, लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, फिश हैव यूज्ड टू टेक इन ऑक्सीजन इन वाटर, जो फिर
जो फिश है, जो मछली होती है, उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है टू टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के लिए उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है इन वाटर, वो वाटर में रहती है, पानी में हमेशा रहती है और उस पानी में वो ऑक्सीजन पा जाती है क्योंकि उसके पास गिल्स होता है। उस गिल्स की मदद से वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, पानी में वो वाटर के अंदर रहती है, लेकिन तब उसको ऑक्सीजन बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है और ऑक्सीजन वो कहाँ से ग्रहण करती है, अपने गिल्स से, क्योंकि वो उसके पास गिल्स होता है। जैसे हम लोगों के पास ऑक्सीजन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाक से, नोज से ऑक्सीजन लेते हैं हम, तो वो अपने ग्रिल्स से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, लेती है। प्लांट ब्रेथ थ्रू टिनी होल्स और ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ देयर लीव्स। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, ब्रेथ थ्रू टिनी होल। अब उनके जो, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो वो कैसे ब्रेथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, थ्रू टिनी होल। टिनी मीन्स अगर हम लोग बात करें तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और ओपनिंग प्रेजेंट और खुले होते हैं ऑन द अंडर साइड। ठीक, अगर हम लोग बात करें अंडर साइड, अंदर ऑफ द दियर लीव्स, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र और होल होते हैं, जहां से वो क्या करती हैं, सांस को ब्रेथ लेती हैं, सांस को ग्रहण करती हैं। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने देखा है उनको, वो ऑक्सीजन क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाती हैं। तो देयर पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और यही उनका जो पोर्स है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यही क्रिया अगर हम लोग कहें, दीज आपका पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, यही हम लोग, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जहाँ से वो छिद्र, जहाँ से वो सांस लेने की जो क्रिया करते हैं, जो होल्स होते हैं, उन्हीं होल्स को, मतलब वही क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड और वाटर। अब दूसरा हम लोग, पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, अब दूसरे में हम लोग पढ़ते हैं, जो दूसरी टॉपिक है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब दूसरी हम लोग टॉपिक की बात करें अगर, तो जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको किसकी जरूरत पड़ती है, नीड फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग पढ़ते हैं फूड और वाटर की, चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अगर देखिए, अगर हम लोग बात करें फूड और वाटर की, इसके बिना हम लोग अपना जीवन नहीं चला सकते, क्योंकि हम लोगों को फूड की जरूरत पड़ती है और एनर्जी के लिए, क्योंकि हम लोगों को जब एनर्जी मिलती है तभी भी हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कहीं भी खड़ा होना है, हम खड़े होते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, फूड के माध्यम से, खाना के माध्यम से मिलती है। हम लोग खेलते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, उन सब काम को करने के लिए हम लोगों को फूड की जरूरत पड़ती है, और वो फूड हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोगों को एनर्जी मिले, और जब वो एनर्जी मिलती है तो उससे हम लोग काम करने में एबल होते हैं, सक्षम होते हैं। अगर हमको वह एनर्जी नहीं मिलेगी, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग उस काम को नहीं कर सकते। काम को हम लोग कैसे कर पाएंगे जब हम लोगों के पास एनर्जी नहीं है, इसलिए हम लोगों को फूड बहुत जरूरी होता है एनर्जी के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है। व्हेन वी फील थर्स्टी एंड हंग्री वी टेक वाटर एंड फूड। और जब भी उनको, जो लिविंग थिंग्स है, जब भी उनको प्यास लगती है और जब उनको भूख लगती है, वी टेक वाटर एंड फूड, तब वो पानी और खाना ले लेते हैं। मतलब उनको जो फील एहसास होता है कि अब हमको प्यास लगी है या हमको भूख लगी है, तो वो आसानी से पानी
ले लेते हैं, अपना भोजन कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट थ्रू दियर माउथ। अगर हम लोग बात करें जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो ईट थ्रू दियर माउथ, वो अपने मुंह के द्वारा खाते हैं। अगर भोजन की बात करें, फूड और वाटर की बात करें, तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग वो क्या करते हैं, फूड के माध्यम, अपने माउथ के माध्यम से, अपने माउथ के थ्रू वो भोजन को ग्रहण करते हैं, खाना को खाते हैं। ग्रीन प्लांट मेक दियर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए जो ग्रीन प्लांट है, जो हरे वाले जो पौधे होते हैं, मेक दियर ओन फूड, वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वह सनलाइट, जब उनको सनलाइट मिलती है, सूर्य की लाइट मिलती है, उसके उपस्थिति में, और वाटर एंड एयर, और पानी और हवा के उपस्थिति में, इन सब के रहते हुए वो अपना भोजन बनाते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो सनलाइट, वाटर और एयर के प्रेजेंस में वो इसके उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं और खाते हैं। दे टेक इन वाटर थ्रू दियर रूट्स। वो वाटर को, जो पानी है, उसको अपने रूट्स के द्वारा, अपने जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं, अपने जड़ों के द्वारा लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर दियर फूड। अब जो ह्यूमन बींग, जैसे कि हम लोग हो गए, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग जो मानव समुदाय है वो, और जो एनिमल्स है वो डिपेंड होता है, वह आश्रित होता है ऑन प्लांट, प्लांट पे वह डिपेंड होता है। किसके लिए? फॉर दियर फूड, अपने भोजन के लिए, अपना खाना के लिए, अपने, जिससे वो अपना काम कर सके, आसानी से सारी चीजें कर सके, इसके लिए वो प्लांट पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम लोग ज्यादातर अपने फूड का जितना भी पार्ट है, हम लोग सब क्या करते हैं, हम प्लांट से ही पाते हैं। तो हम लोग, अगर हम लोग कहें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं फूड, अगर हम लोग बात करें तो प्लांट से ही डिपेंड होते हैं, प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने ये दूसरा जो आपको फीचर्स था उसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स कैन मूव। जो लिविंग थिंग्स है वो मूव कर सकती हैं। ठीक, तीसरा जो टॉपिक है, जो फीचर्स है, उसको पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं लिविंग थिंग्स कैन मूव। तो अगर हम लोग देखिए, हम लोग इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। जो लिविंग थिंग्स है उनको जरूरत पड़ती है मूव, मतलब जो हम लोग हैं, जो लिविंग थिंग्स है, जितनी भी चीजें हैं वो मूव कर सकती हैं। मूव करने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अगर वहीं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। ठीक, तो अगर हम लोग इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग और पढ़ते हैं, इसमें अभी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं तो आपका जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि इसमें जो चैप्टर है, जो राइटर है, वो क्या कहना चाहता है, उसको अच्छे से समझिए। थैंक यू।